लिफ्ट छोड़कर अनन्या सीढ़ियों की ओर भागती है। मैम आप स्टेयर्स यूज क्यों कर रही हैं? कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? मैं चेक करवाऊं? आर्यन कहाँ है? सर तो अभी अभी किसी काम से निकले हैं, लिफ्ट में ही होंगे। तो लिफ्ट में आर्यन था। ओह गॉड, ये लड़का कितना दौड़ाएगा मुझे, पर इस बार अपने प्यार के फूल को मुरझाने नहीं दूंगी मैं। आर्यन आई एम कमिंग। अनन्या पीछे मुड़ती है और लिफ्ट तक जाती है। डिस्प्ले पैनल पर जैसे ही फ्लोर नंबर चेंज हो रहे थे, अनन्या की धड़कनें बढ़ रही थी। इतनी बेचैनी मुझे कभी महसूस नहीं हुई। जो चाहा एक पल में मिल गया, कभी किसी चीज का इंतजार करना ही नहीं पड़ा। और यहाँ तो लग रहा है इतने घंटों से खड़ी हूं मैं। ओह गॉड, जल्दी आओ आर्यन। 5, 4, 3, 2, 1 और लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। साइड में खड़ी हुई अनन्या की नजरें दरवाजे पर ही टिकी थी, पर आर्यन का आना उसके थामे हुए इश्क की हवा को रफ्तार दे देता है। कान पर फोन लगाया हुआ आर्यन कुछ बोलता हुआ बाहर निकलता है और सीधा ऑफिस के दरवाजे से बाहर निकल जाता है। मैं तुम्हारे घर ही आ रहा हूँ, रिश्ता लेकर कायरा। अनन्या बिल्कुल करीब से आर्यन को फोन पर बात करते हुए देख रही थी। आर्यन बाहर निकल जाता है, पर आर्यन की बात सुनकर अनन्या के पैर वहीं जम जाते हैं। उसके हाथ से बुके और वॉच छूटकर जमीन पर गिर जाती है। कायरा? आर्यन को कायरा पसंद? क्यों? कैसे? ये सब कैसे हुआ? जिसके बाप को अता पता ना हो, जिसकी माँ भगोड़ी हो, वो लड़की तो दूसरों के प्यार पर नजर डालेगी ही ना। गलती तो मेरी हो गई थी, जो उस बिगड़ैल लड़की को अपने घर पर पनाह दे दी मैंने। अपने पहले प्यार को मैं इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। कायरा, तुम्हें आर्यन को भूलना ही होगा। भागती हुई अनन्या आर्यन का हाथ पकड़ लेती है। एक मिनट सोहेल, मैं तुझे कॉल बैक करता हूँ। क्या हुआ अनन्या, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? सब ठीक तो है ना? वैसे आज तो तुम आने वाली नहीं थी। अरे वो सब छोड़ो तुम, ये सोहेल से शादी की बात क्यों कर रहे थे? अरे नहीं नहीं यार, आई एम स्ट्रेट। वो तो सोहेल के ऑफिस में एक बंदी है, कायरा नाम है उसका, तो उसे प्रपोज कैसे करे वो पूछ रहा था। मैंने कहा लव शव के लिए क्या प्रपोज करना, सीधा शादी के लिए कर दे। कहा पक्का मान ही जाएगी। वैसे तुम्हें क्या लगता है? मेरा भी यही मानना है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनकर किसी को डेट करके छोड़ने से तो अच्छा है रिश्ता शुरू ही शादी के नाम पर किया जाए, जिसे कभी कोई तोड़ ही ना सके। अच्छा देखो, मुझे ना कहीं काम से निकलना है, तुम आ गई हो तो 1-2 फाइल मेरे कैबिन में रखे, उन्हें जरा रीड कर लेना। मुझे भी एक काम याद आ गया आर्यन, मैं तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। तुम रास्ते में मुझे घर ड्रॉप कर देना, इसी बहाने तुम मेरा घर भी देख लोगे। अनन्या आर्यन के बगल वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। सीट बेल्ट? वो मुझे लगानी नहीं आती। मैं यहाँ लोकल ट्रेन से लेकर बस तक सभी प्राइवेट व्हीकल में ट्रेवल कर रहा हूँ, और यहाँ माहेश्वरी खानदान की बेटी को सीट बेल्ट लगानी नहीं आती। अच्छा चलो मैं लगा देता हूँ। आर्यन अनन्या की ओर झुकता है और उसकी सीट बेल्ट बांधता है। आर्यन की सांसों को खुद के इतने नजदीक महसूस कर अनन्या की धड़कनें और बढ़ गई थी। वो शर्मा कर जैसे ही आर्यन को चूमना चाहती थी कि आर्यन पीछे होकर वापस से स्टीयरिंग व्हील को घुमाना शुरू कर देता है, और 10 मिनट में दोनों माहेश्वरी मैंशन के बाहर पहुंच जाते हैं। चलो अनन्या, हम आ गए। ड्राइवर नहीं हो तुम जो मेरे दरवाजे से ही वापस चले जाओगे? चलो अंदर, तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ, दादी से, मम्मी से, पापा से। अरे नहीं, पापा तो घर पर नहीं है। इस घर पर इस तरह तो नहीं आना चाहता हूँ मैं, आऊंगा जरूर बाद में। चलो बाय। ये तो भाई लट्टू हो गया है तुझ पर, डायरेक्ट सिग्नल दे रहा है, मतलब कि तेरे घर अब आर्यन रिश्ता लेकर ही आना चाहता है। बस तो तू भी ग्रूमिंग शुरू कर दे। मुझे तो लगता है मुझे तेरी तरह झुमके, सूट और बालियां पहननी पड़ेगी। हो सकता है ऐसा करने से कॉलेज का कोई हैंडसम हंग मुझे भी भाव दे दे। आपके पहनावे से ज्यादा फर्क आपकी ऑरा से पड़ता है प्राची जी। आप किस एनवायरमेंट में पले बड़े हैं, आप किस लहजे में बात करते हैं, ये भी तो मैटर करता है ना। अरे ठीक है भाई, बन मत, पर सोच अगर तूने मुझे किसी दिन सूट में देख लिया, या किसी दिन तूने मुझे वन पीस या जींस में देख लिया, तो वो नया लुक लोगों के लिए कितना अमेजिंग होगा। मैं ट्राई करने वाली हूँ। अनन्या के चेहरे पर आज दूसरी ही खुशी दिख रही थी, और दिखनी लाजमी भी थी। जिससे वो प्यार करती थी उसने भी अपने प्यार का छोटा सा ही सही सिग्नल दे दिया था। मुस्कुराती हुई अनन्या छत पर जा रही थी कि उसकी टक्कर कायरा से हो जाती है। तुम छत पर थी? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें। अरे वो छोड़ो, तुम्हारे प्रपोजल का क्या हुआ? लड़के ने हाँ कहा ना?
अब आगे क्या डेटिंग सेटिंग? अरे पागल लड़की, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं क्यों किसी को प्रपोज करने लगी? वो गिफ्ट तो मैंने प्राची के लिए पूछा था। अच्छा, तू शायद कहीं बाहर जा रही है ना? होकर आ जाओ, फिर बात करते हैं। कायरा माहेश्वरी मैंशन से बाहर निकलती है और सड़क की दाहिनी ओर देखती है, जहां कुछ दूरी पर खड़ा आर्यन उसका इंतजार कर रहा था। आज तो बुरा फंसा था मैं। अरे मुझे क्या पता था कि मेरे बाजू में आपकी बेस्ट फ्रेंड अनन्या खड़ी होगी। सुन ली थी उसने हमारी बातें। बड़ी मुश्किल से बात घुमाई है मैंने। बात घुमाई या मैटर ही बदल दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे साथ खेल खेल रहे हो और अंदर ही अंदर मेरी दोस्त अनन्या पसंद है? अनन्या? हाँ, अनन्या वैसे बुरी तो नहीं है, पर साली बनकर आए तब तक ठीक है। आज तो वो मुझे मेरा मतलब है इस घर में आने को कह रही थी, पर मैं यहाँ पहली बार उसका दोस्त नहीं, तुम्हारा फियांसे बनकर आना चाहता था। अनन्या की फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लोग हैं, पर ये घर मेरा नहीं है, ना ही ये परिवार मेरा है। तुम यहाँ मेरे फियांसे बनकर आ जाओ या मेरे पति बनकर, क्या फर्क पड़ता है? दादी ने तो कह दिया कि मेरी शादी वो यहीं से करवाएंगी। पर ये सब कहने की बात होती है। किसी के घर पर कब तक रुक सकती हूँ मैं तो प्लान कर रही हूँ कि परसों ही निकल जाऊं। कल अनन्या के पापा आ रहे हैं, एक बार उनसे मिल लेती हूँ, फिर हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे। आर्यन कायरा के सर को चूमता है और वापस अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। रात के 12 बजे अनन्या और कायरा बिस्तर पर लेटी सीलिंग को देखती हुई अपनी सोच में खोई हुई थी। तुम्हारे पापा शुरू से इसी तरह काम के सिलसिले में बाहर जाते रहे हैं क्या? मेरा मतलब है, पास में डैडी होने के बाद भी उनका दूर रहना अच्छा नहीं लगता होगा ना? पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जब वो नहीं पहुंच पाते होंगे, जब वो रिजल्ट के दिन स्कूल में नहीं होते होंगे, टीचर तुम्हें डांट लगाती होगी ना? काफी एम्बैरेसिंग होती है। मैं तो ऐसे दिनों में स्कूल जाती ही नहीं थी। तुम गलत समझ रही हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बचपन से ही मेरी सारी जरूरतों का ख्याल रखा है पापा ने। मैक्सिमम 10 दिन से ज्यादा पापा हमारे बिना नहीं रह सकते। वो तो इस बार इतना जरूरी काम था कि मम्मी ने ही कहा रुक जाने को। पापा एक ट्रिप से लौट कर आ जाए, उसके बाद तो हमें छोड़ते ही नहीं। उनका सारा वक्त हमारे लिए होता है। तुम देखना उनका प्यार। वो आएंगे ना कल, तुम्हें देखकर बड़े खुश हो जाएंगे। हमेशा से ही पापा चाहते थे कि मेरा एक भाई या बहन हो। तुम्हारी बहन? अच्छा, मैं क्या कह रही थी, क्यों ना मैं तुम्हारी ग्रूमिंग करूं? तुम्हारे पापा ने हमेशा तुम्हें देसी अवतार में देखा है ना? अगर मैं तुम बन जाऊं और तुम मैं तो? अरे ना बाबा ना, अब समझ में आया तुम इतनी देर से चुप क्यों बैठी थी। तुम्हारे खुराफाती दिमाग में यही सब आता है क्या? ये सब मेरे बस की नहीं है। तो डन रहा। अरे तुम्हारे कपड़ों में अजीब लगूंगी मैं। अगर तुम पर नहीं जचे कपड़े तो तुम बदल लेना, कोई कंपल्शन थोड़ी ना है। अगली सुबह 9 बजे वर्षा अनन्या के कमरे का दरवाजा खोलती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। कायरा, जिसने कभी भी इंडियन कपड़े ट्राई नहीं किए थे, वो आज गुलाबी रंग की फ्रॉक सूट में बड़ी प्यारी दिख रही थी। हाय मेरी बच्ची, कितनी प्यारी लग रही हो तुम। तुम्हें देखकर ना मुझे गीता की याद आ जाती है। कॉलेज में हम साथ में ही पढ़ते थे। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। मैं, गीता और अनन्या के पापा एक ही कॉलेज में थे हम। मतलब आपकी और अंकल जी की लव मैरिज हुई है? सो कूल। यस, इस फैमिली की पहली लव मैरिज। वैसे मेरी अनन्या कहाँ है, कहीं दिख नहीं रही? तो आ रही है आपके सामने हुस्न की मल्लिका अनन्या माहेश्वरी। एक लाल रंग की शिमरी क्लिंच्ड वेस्ट गाउन पहनकर अपने बालों को संभालती हुई अनन्या ड्रेसिंग स्क्रीन के पीछे से आगे आती है। आउच, 6 इंच की सैंडल पहना दी इस लड़के ने मम्मी मुझे। और ये गाउन का कट कहीं ज्यादा तो नहीं लग रहा ना? अरे नहीं नहीं बेटा, बहुत प्यारी लग रही हो तुम। ये बहुत अच्छा किया तुमने कायरा, जो मेरी बेटी के कपड़ों में बदलाव कर दिया, वरना मेरी तो सुनती ही नहीं है। अच्छा अनन्या, तुम्हारे पापा का फोन आया था बेटा, वो 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। चलो नीचे चलते, वो तुम्हें ऐसे देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। जोगी वापस माहेश्वरी मैंशन लौट रहा था, अपने घर, अपने परिवार के पास। पर अपने घर में उसे वो बिछड़ा हुआ रिश्ता भी मिल जाएगा, ये जोगी ने नहीं सोचा था। सभी जोगी की राह देख रहे थे और कायरा फोन पर आर्यन से चैटिंग कर रही थी। तभी गाड़ी के हॉर्न की आवाज आती है। भूरे रंग के जूते पहने जोगी फर्श पर कदम बढ़ाता है। पापा, डैडी।
अपने फ्रेंड के पिता के रूप में अपने पिता को देखकर कायरा के पैर वहीं जम गए थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जोगी कायरा को देखकर हैरान था। कायरा, आप जिंदा है डैडी? मुझे लगा कि एक मिनट, तो ये आपका परिवार है, इसलिए आप कभी मॉम और मेरे साथ रुक नहीं पाए। हाँ, रुकते भी कैसे? अनन्या बता रही थी कि अपने परिवार से हफ्ते 10 दिन से ज्यादा दूर नहीं रह पाते आप, पर मुझसे और मॉम से रह गए डैडी। मैंने ऐसा क्या किया था डैडी जो आपको मुझसे इतनी नफरत है? 8 साल हो गए मुझे आपको बिना देखे। अरे बेटा, तुम ये क्या कह रही हो? जोगी, ये अनन्या की फ्रेंड है, फॉरेन से आई है। वहां ऐसे प्रैंक करके ब्लॉग बनाना आम बात है। जोगी भी तुम्हारे पापा समान है बेटा, और ये परिवार तुम्हारे परिवार समान। पर इस वक्त मजाक करना सही नहीं है। जोगी थक गए होंगे ना? 1 मिनट वर्षा, ये वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। बोल जोगी, ये बच्ची क्या कह रही है? तू इसका बाप है क्या? ये तुझे डैडी क्यों कह रही है? ये तो विदेश से आई है ना? मुझे माफ कर दो वर्षा, मुझे माफ कर दो अनन्या। कायरा कोई और नहीं, मेरी और गीता की नाजायज औलाद है। ये सुनते ही वर्षा वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। अनन्या ने तो जैसे अपनी सुध बुद्धि खो दी थी। बहू उठ जा। अरे बहू, तू क्यों अपनी जान देने पर तुली हुई है? बात समझने तो दे पूरी। अरे देखिए जी, इसे क्या हो गया? लगता है दांत लग गए इसके। जोगी तू पानी लेकर आ और पानी के छींटे डाल बहू के चेहरे पर। मैं लाती हूँ पानी आंटी के लिए। मेरे पापा को तो तुम ले चुकी हो, अब क्या मेरी माँ को भी छीन लेना चाहती हो? ये सब तुम्हारी मिली भगत थी ना? क्यों पापा, आपको कायरा को इस घर में लाना था, इसलिए ये प्लान किया था ना आपने? वरना विदेश से अचानक ये कॉलेज में कैसे आ पहुंची? कितनी बेशर्म हो तुम कायरा, और कितनी बेशर्म है तुम्हारी ये गीता। तभी वर्षा अपनी आंख खोलती हुई भारी आवाज में कहती है, नहीं बेटा, गीता की गलती नहीं हो सकती इसमें। बताओ जोगी, विश्वास किया था ना मैंने आप पर, और आपने मेरी सहेली से ये नाजायज रिश्ता बना लिया, और गीता ने तुम्हें रोका तक नहीं। हमारी शादी को 3 साल हो चुके थे। अनन्या उस वक्त 1 साल की थी जब मुझे बिजनेस ट्रिप के लिए लंदन जाना पड़ा। याद है ना तुम्हें? वहीं लंदन में मुझे गीता मिली। गीता की हालत बुरी नहीं, बहुत ज्यादा बुरी थी। तो तुम यहाँ हो गीता? अरे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें। और मेरी तो छोड़ो, वर्षा तो तुम्हारे पीछे बावली हुई पड़ी थी। उसे संभालने संभालने में ही मैंने उससे शादी कर ली। हमारी शादी हो चुकी है और एक बेटी भी है हमारी। अच्छा ठीक है जोगी, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगी, पर अभी यहाँ नहीं। ये जगह मेरे लिए सेफ नहीं है। क्या तुम मुझे कहीं छुपा सकते हो? गीता बहुत घबराई हुई थी। मैं उसे लेकर अपने होटल रूम में आ गया। मैं अचानक बीच में पढ़ाई छोड़कर गायब नहीं हुई थी जोगी। पैसों की जरूरत मुझे गलत रास्ते पर ले गई थी, और वहां मुझे मिला नितिन, और मुझे उससे प्यार हो गया। मुझे लगा वो मुझे इन चीजों से निकाल लेगा, पर वो मुझे इस गंदगी में डुबाता चला गया। भागती भागती मैं लंदन आकर छुप गई। यहाँ भी कितने दिनों तक रह पाऊंगी पता नहीं। मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा 7वां महीना चल रहा है। उन लोगों को मेरा बच्चा मिल गया तो वो इस बच्चे को भी नहीं छोड़ेंगे। मेरी मदद करोगे ना जोगी? ओह माय गॉड, ये तो बहुत सीरियस बात है। मैं वर्षा से बात करता हूँ। नहीं, मुझे नहीं लगता वो मेरी बात समझ पाएगी। तुम दोनों की नई नई शादी हुई है, ऐसे में एक लड़की और उसका बच्चा तुम्हारे रिश्ते को पूरी तरह तोड़ कर रख देगा। मैं अपने बच्चे को किसी अनाथ आश्रम में छोड़ दूंगी, बस कुछ दिन के लिए तुम ये संभालो। 2 महीने बाद गीता ने एक छोटी सी बच्ची को जन्म दिया और उसका नाम रखा कायरा। कायरा के जन्म के 2 हफ्ते बाद ही गीता इस दुनिया से चल बसी। मैं कायरा को अपने साथ नहीं ला सकता था। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मुझे कि क्या करूं मैं। ऐसे में मैंने एक औरत हायर की, क्लेना। क्लेना तो मम्मी का नाम है, मतलब क्लेना मेरी माँ नहीं है? नहीं बेटा, तुमने तो अपनी माँ को देखा भी नहीं है। तुम्हारे पिता की जगह मैंने अपना नाम और माँ की जगह गीता का नाम रजिस्टर करवा दिया, और फिर गीता और क्लेना को एक ही बताकर तुम्हें लंदन में छोड़कर यहाँ आ गया। तुम्हारे खर्चे और क्लेना के खर्चे यहाँ से मैं भेजता रहता था, पर हर वक्त वहां आना पॉसिबल नहीं हो रहा था। अनन्या बड़ी हो रही थी। फिर उसने मेरे फोन में तुम्हारी फोटो देख ली और मुझसे सवाल करने लगी, तुम कौन हो? मैं समझ गया, अब दूरी बनाने का वक्त आ गया है, इसलिए तुमसे बहुत दूर रहने लगा बेटा। ये तुम क्या कह रहे हो जोगी? सच यही है पापा।
पूरा सच यही है कि मैंने अपने ऑफिस के कुछ लोगों से इस बारे में बात की, पर सभी ने कहा अगर मैं असलियत वर्षा को बताने भी जाऊंगा तब भी गलत साबित होऊंगा। मेरी बात कोई नहीं मानेगा, क्योंकि हॉस्पिटल में कायरा के पापा की जगह मैंने ही अपना नाम लिखवाया था। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया अनन्या। हाँ, कहीं गलती रह गई तो कायरा को वक्त देने में। अब सारी सच्चाई आप लोगों के सामने है। जो सजा देना चाहते हैं आप लोग, मुझे मंजूर है। छोटी, सभी के लिए खाना लगाओ। ये क्या कह रही है बहू तू? कोई बात हुई नहीं तो खाने पर गुस्सा क्यों निकाला जाए माँ जी। और ये काफी लंबी सफर से आए हैं, भूख लगी होगी इन्हें। प्लेन में खाने की आदत नहीं है ना। वर्षा प्लीज मुझे इग्नोर मत करो, सजा देना है तो दे दो, पर कुछ तो बोलो, घर से निकाल दो, कुछ तो बोलो। लव मैरिज थी ना हमारी। तुम्हारी लाइफ के बारे में ऐसा क्या था जो मुझे पता नहीं था? जो कि सब कुछ पता था, लेकिन मैंने कभी सवाल नहीं उठाया। तुमने ऐसा कैसे समझ लिया कि मैं तुम्हें गलत समझ लूंगी? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है जोगी। अगर तुम कायरा को मेरी गोदी में लाकर रख देते और कह देते कि वो मेरी दूसरी बेटी है तो वो भी मैं मान लेती, तुमसे कोई सवाल नहीं पूछती। दुख तो मुझे इस बात का है कि मैं तुम्हें इतना प्यार ही नहीं दे पाई कि तुम मुझ पर विश्वास कर पाते। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। कायरा अब मेरे साथ मेरी दूसरी बेटी बनकर रहेगी। आंटी, आंटी नहीं बेटा, मम्मा। चलो सब ठीक हो गया। वर्षा ने भी कायरा को अपना लिया। अब बेटा अपनी दादी के भी गले लग जा। सिर्फ एक ही पोती को गले लगाओगी दादी माँ? मुझे भूल गई। तुम कहती थी ना मुझे इस घर से ही विदा करोगी। लो, मैं तुम्हारी बहन बनकर ही आ गई हूँ। वो परिवार, वो रिश्ता जो कायरा को बहुत अपना लग रहा था, उसका खुद का ही परिवार निकला। उसके अपने दादा दादी, उसकी अपनी बहन, उसके अपने पापा, और आज वर्षा के रूप में उसे अपनी माँ भी मिल गई थी। सब कुछ मिलने के बाद आर्यन का होना क्या फिर से सब कुछ कायरा की जिंदगी से छीन लेगा? क्या अपने परिवार के प्यार के लिए कायरा आर्यन को भूल जाएगी?